नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे यूपी मेट्रो से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अब तक अपन ने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए आज अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, बूलियन फंक्शन के बराबर है, बताएं। आपको बूलियन फंक्शन स्क्रीन पे दिया है, इसे सोल्व करेंगे, किसके बराबर होगा। तो सोल्व करने पर इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले भाग नहीं देखे तो उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो 51 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने पर इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक प्रत्यावर्ती धारा सिस्टम में किस वोल्टमीटर एमीटर का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल टाइप। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज किस में किया जाता है, ओनली डीसी में किया जाता है। जो पीएमएमसी होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट, उसका ओनली डीसी धारा और वोल्टेज मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र है और इसका उपयोग आइसोलेटर ओसिलेटर में किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए फोटो डायोड, ऑप्शन बी टनल डायोड, ऑप्शन सी जेनर डायोड और ऑप्शन डी प्रकाश उत्सर्जन डायोड। तो बताएं तो क्या होगा। वह डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र होता है और उसका उपयोग ओसिलेटर के रूप में किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, टनल डायोड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, एक 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर 50 एम्पियर आर्मेचर धारा पर 500 आरपीएम पर चलती है। अगर टॉर्क दोगुना हो जाए तो गति की गणना करें। आरए की वैल्यू अपने को 0.2 ओम दी है। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके, टॉर्क को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो गति स्पीड क्या होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो 54 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने पर राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या आएगा, 476 आरपीएम। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है, बताएं। जो विकसित देश है उनकी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये भी ध्यान रखिए, कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। और यहाँ आपने को क्या पूछा है, वोल्टेज कितना होता है, जनरेटिंग वोल्टेज। तो सामान्यतः जनरेटिंग वोल्टेज 11 केवी होता है, और विकसित देशों में जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है, 33 केवी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न है। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ कटा काट क्षेत्र 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक घुमाव 520 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो कोर में प्रवाह फ्लक्स घनत्व का चरम मान की गणना करें। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप प्राथमिक में 400, सेकेंडरी में 1000 टर्न्स दिए हैं, और क्या पूछा है, प्रवाह घनत्व का चरण मान। तो कोर में प्रवाह घनत्व का चरण मान आपको पूछा है। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो सोल्व करने पर राइट आंसर क्या आएगा, 0.976 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, 60 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है। इसके तुल्यकालिक मूल्य के लिए समीकरण क्या होगी, बताएं। पहली समीकरण क्या दी है,
जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारा का अधिकतम मान कितना दिया है? 120 एम्पियर, 120 वीएम, चारों में लिखा हुआ है वीएम की वैल्यू 120 वीएम सब में है, तो इससे तो अपने को पता नहीं चलेगा। अगर कोई एक ऑप्शन डिफरेंस होता तो वहां सीधा डायरेक्टली पता चल जाता। तो उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी कितने दिया? 60 हर्ट्ज दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? बताएं। जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें किस तरीके का जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस प्रकार का? हाइड्रो के अंदर क्या होती है? लो स्पीड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आपको डायरेक्ट पता होगा, स्टीम में हाई स्पीड का यूज होता है और हाइड्रो में क्या होता है? लो स्पीड। और लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रो में क्या है? लो स्पीड अल्टरनेटर यूज किया जाता है और स्टीम में याद रखिएगा हाई स्पीड अल्टरनेटर यूज किया जाता है। चलिए अगला 59 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 208/120 वोल्ट 3 फेज 4 वायर विद्युत प्रणाली में ड्रिप लूप का सबसे निचला बिंदु पैदल यात्री फुटपाथ के ऊपर न्यूनतम कितना होगा जो इससे कम नहीं हो सकती? बताएं। तो क्या होता है? 10 फीट। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्या पूछा है? बेंच ए डी में धारा आई ज्ञात करनी है आपको। ये रही धारा की वैल्यू अपने को पूछी है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। बताए बेंच ए और डी के अंदर आई की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से सोल्व करें, काफी इजी क्वेश्चन है। तो सोल्व करने पे क्या आएगा? 91 एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 61 नंबर क्वेश्चन, एक डीसी शंट मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल पैदा कर रही है। 50 एम्पियर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करें। बताएं। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 50 एम्पियर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति तो कितनी आएगी? 12.5 किलोवाट। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि स्रोत केवल प्रत्यावर्ती धारा कार्य के साथ होता है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? केवल तार के प्रतिबाधा में बदलाव। ऑप्शन बी में दोनों कोयलों में प्रतिबाधा में परिवर्तन, एडी धाराओं में परिणाम में परिवर्तन। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यूपी मेट्रो में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरीके का सेम पेपर आता है। किसके लिए? मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए। चलिए नेक्स्ट 63 नंबर, निम्नलिखित परिपथ में धारा आई खोजें। आई की वैल्यू अपने को इस सर्किट के अंदर बतानी है। वोल्टेज स्रोत की वैल्यू 24 वोल्ट दी है, रेजिस्टेंस 18 ओम, 12 ओम और करंट सोर्स 5 आई दिया है। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यह क्वेश्चन वैसे देखें तो आईटीआई लेवल का नहीं है, यह बीटेक के अंदर हाई लेवल्स क्वेश्चन में आता है। और यह भर्ती किससे रिलेटेड है? आईटीआई से रिलेटेड है। तो मेरा यही कहना है आईटीआई वाले स्टूडेंट से इस क्वेश्चन में ज्यादा अपना टाइम खराब ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको जाने में फायदा होगा। और मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इस सर्किट को सोल्व करोगे तो राइट आंसर क्या आएगा? 24/23 एम्पियर।
बीटेक लेवल का क्वेश्चन है। गेट वगैरह के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों आईटीआई की भर्ती में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? 24/3 एम्पियर। चलिए अगला 64 नंबर क्वेश्चन, एक वैकल्पिक वोल्टेज का आरएमएस मान और औसत मान 0.25 वोल्ट और 0.125 वोल्ट है। वैकल्पिक तरंग का फॉर्म फैक्टर की गणना करें। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 64 नंबर क्वेश्चन में तो क्या आएगी? 2। सोल्व करने पर क्या आ जाएगी? 2 मान आएगा किसका? फॉर्म वैकल्पिक फॉर्म फैक्टर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान क्या होगा? बताएं। इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान क्या होता है? बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती, बिजली की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती, धारा स्क्वायर के समानुपाती। तो बताएं 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो बिजली की मात्रा है उसके क्या होता है? सीधे समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, किसी 200 पाई रेडियस पर सेकंड के कोणीय वेग के वेव फॉर्म की अवधि क्या होगी? बताएं। 200 पाई रेडियस पर सेकंड के कोणीय वेग की वेव फॉर्म की अवधि आपको पूछी है, तो क्या आएगी? 10 मिली सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 67 नंबर क्वेश्चन, एक चक्कर को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लिए गए समय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? प्रत्यावर्ती धारा एसी की कालावधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। एक चक्कर पूरा करने में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लिए जाने वाले समय को अपन क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा की कला अवधि। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित औसत विद्युतवाहक बल क्या है? बताएं। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित विद्युतवाहक बल का फॉर्मूला आपको पूछा है। काफी इजी क्वेश्चन होगा, ध्यान रखें। प्रति मोड़ प्रेरित विद्युतवाहक बल पूछा है तो क्या आएगा? 4 सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रति बोर्ड पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर, एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट पर 450 एम्पियर प्रदान करता है। शंट क्षेत्र और आर्मेचर क्षेत्र का प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.03 ओम है। जनरेटर में निर्माण होने वाले विद्युत वाहक बल की गणना करें। जनरेटर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल की गणना करें। बताएं। 69 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करके राइट आंसर कमेंट करके बताएं तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, 243.6 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, एक यूजेटी के पास बेस के बीच 10 वोल्ट है। यदि आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात 0.65 है तो पीएन जंक्शन में आगे वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट है। तो पीक पॉइंट वोल्टेज ज्ञात करें। बताएं। यूजेटी में बेस के बीच में 10 वोल्ट दिए हैं, अतिरिक्त स्टेप ऑफ अनुपात अपने को 0.65 दिया है, जो पीएन जंक्शन में आगे वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट है। तो पीक पॉइंट वोल्टेज ज्ञात करें। बताएं। तो पीक पॉइंट वोल्टेज क्या आ जाएंगे? 7.2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 71 नंबर क्वेश्चन, एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम है। प्रति विद्युत वाहक बल का निर्धारण करें जब
85% दक्षता पर 7.46 किलोवाट आउटपुट दे रहा हो। तो जल्दी से 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसमें विद्युत प्रति अर्थात बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो 71 नंबर में बैक ईएमएफ क्या आ जाएगा, 425.8 वोल्ट सोल्व करने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, एक 200 वोल्ट डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 20 एम्पियर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जब मोटर के रूप में कार्य करती है। तो बताएं 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, 210 वोल्ट। सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करने पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 210 वोल्ट। काफी इजी न्यूमेरिकल है, सोल्व करने में मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, डुप्लेक्स वेव वाउंड 6 पोल डीसी मशीन में आर्मेचर के मध्यम से समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, बताएं। कौन सी ये डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग मोटर है, डुप्लेक्स वेव। तो बताएं क्या होगी, डुप्लेक्स वेव 6 पोल डीसी धारा मशीन में आर्मेचर के माध्यम में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आज आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का, यह क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, फेराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार M = Z क्यों होता है। Z क्या है, Z क्या प्रतिनिधित्व करता है, जहां Q बिजली की मात्रा, M मुक्त हुए आयनों का द्रव्यमान होता है। तो Z किसका प्रतिनिधित्व करता है, बताएं। तो Z जो है वो पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। M = Z क्यों होता है, M जहां मुक्त हुए आयनों का द्रव्यमान, Z क्या होता है, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और Q बिजली की मात्रा। चलिए इलेक्ट्रिकल का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर, प्रेरण मोटर का फ्रेम किससे बना होता है, बताएं। जो इंडक्शन मोटर है उसका फ्रेम किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन सी ग्रैंड मिश्रित ढलुआ लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो बताएं जो इंडक्शन मोटर है उसका फ्रेम किसका बना होता है। तो ग्रैंड मिश्रित ढलुआ लोहा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपन ने पूरे 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के पेपर के टेक्निकल के अपन ने अब तक डिस्कस कर लिए हैं। और जनरल इंग्लिश और नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है, अगर आप कमेंट करके हमें बताओगे, कमेंट करोगे, अधिक से अधिक कमेंट आए तो नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है उसका 5 इंग्लिश के क्वेश्चन, 5 मैथ के, 5 रीजनिंग के और 10 जनरल अवेयरनेस के, वो भी हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन पे भी वीडियो चाहिए या नहीं। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, ये अपन ने पूरा यूपी मेट्रो का पेपर डिस्कस कर लिया है और इसकी पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।